श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर कई प्रकार के हम उपाय करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं और ताकि हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं। तो अभी ये जो भाद्रपद मास की जो अमावस्या है, जिसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं, कुछ ग्रहणी अमावस्या कहते हैं, ये अमावस्या बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इसीलिए आज का ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाद्रपद अमावस्या कब है। देखिए भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय बाद ही पितृपक्ष भी शुरू हो जाता है, तो इसीलिए ये अमावस्या बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 सितंबर यानी कि कल गुरुवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखो उदय काल के अनुसार माने तो दोनों दिन ही अमावस्या तिथि है, 14 को भी और 15 को भी। तो ये उपाय आप 14 को भी कर सकते हैं और 15 तारीख को भी आप कर सकते हैं, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन अमावस्या तिथि मान्य होगी। देखो 14 तारीख को आपको अमावस्या तिथि की रात्रि मिल रही है, तो 14 तारीख को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे, आपके पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देंगे, आपके पितृ जो है वो तृप्त हो जाएंगे, आपके पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर पितृ नाराज़ होते हैं, पितृ को समय समय पर हमें याद करना चाहिए। देखो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो श्राद्ध पक्ष में तो पितरों के उपाय आपको करने ही करने चाहिए। और अमावस्या तिथि हर महीने में एक बार आपको पितरों को याद करना है। इसीलिए हर अमावस्या पर अगर आप पितरों के निमित्त छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, पितृ होते हैं जो आपके पूर्वज होते हैं, तो अगर आप उन्हें समय समय पर याद करते हैं तो आपसे वो रूठते नहीं हैं और आपके जो कार्य हैं वो बनते चले जाते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको करना है गुड़ से, काले तिल से, हल्दी से। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पिठोरी अमावस्या है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस दिन, इस अमावस्या पर आप सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि कल 14 सितंबर या तो फिर 15 सितंबर, इन दोनों दिन में आप कभी भी कुशा घास जो है वो आपको लेकर के आनी है। देखो कुशा घास जो होती है ना, अगर आप इस अमावस्या पर तोड़ कर लेकर के आते हैं और उसके बाद जैसे कि आप कभी भी अमावस्या, आने वाली अमावस्या पर या तो पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, तब आप इसी कुशा घास से अगर उपाय करते हैं ना, तो आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए उस समय आपको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आज ही यानी कि इसी अमावस्या पर आपको कुशा घास तोड़ करके लेकर के आनी है। 30-40 कुशा घास तोड़ करके ले करके आ जाना, चाहे आप नदी के तट से लेकर के आ रहे हो, चाहे आपके आसपास कोई गार्डन है वहाँ से तोड़ करके लेकर के आ रहे हो, लेकिन आपको लेकर के आनी चाहिए। और ध्यान रखना पितृपक्ष में हम आपको बहुत प्यारे से उपाय बताने वाले हैं ताकि आपका पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। तो इसीलिए कुशा घास आपको कल के दिन ले करके आना ही आना है। देखो ये सारे उपाय, देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में, देखो ये तीनों उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए हैं, और कमेंट में जय पितृदेव या ओम नमः शिवाय तो आपको लिखना ही लिखना है। देखो सबसे पहला उपाय, कल है गुरुवार और परसों है शुक्रवार, गुरु शुक्रवार की अमावस्या है। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ है, देखो पितृ अगर नाराज़ होते हैं ना, तो शादी ब्याह में परेशानी आती है, संतान में परेशानी आती है, व्यापार ढंग से नहीं चलता है, काम जो सही रहते हैं ना वो बिगड़ने लग जाते हैं। तो हमें पितरों को हर महीने याद करना चाहिए। तो हर महीने हम अमावस्या पर याद करते हैं। तो देखो करना क्या है समझना, आपको लेना है एक स्टील का पात्र, बहुत ध्यान से समझना। स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, ठीक है, और उसके अंदर आपको 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है और उसके बाद आपको 1 चुटकी काले तिल डालना है। 11 काले तिल के दाने भी डाल सकते हैं। देखिए जब काले तिल आप जल के पात्र के अंदर डालोगे
तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ कच्चा दूध नहीं है तो फिर आप तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और गुड़ और काले तिल आपको उसके अंदर डालना है। आ गई इतनी बात समझ में? अगर कच्चा दूध नहीं है तो फिर आपको तांबे का पात्र लेना है, अगर कच्चा दूध है तो फिर आपको स्टील का पात्र लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज के दिन आपको सबसे पहले गुरुवार या शुक्रवार जब भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के वहाँ पर जाना है। देखिए शास्त्र हमारे क्या कहते हैं कि पितृ हमारे जब भी आते हैं अमावस्या तिथि पर तो वो आते हैं दक्षिण दिशा से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका जो वास होता है वो होता है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या गुरुवार को भी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो मुख होगा आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको पूरा 1 लोटा जल, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए पूरा जल आपको पीपल की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है और पितृदेव प्रसन्न हो, पितृदेव तृप्त हो। और आपको क्या करना है, अंत में पितरों से माफ़ी मांगना है कि यदि हमने समय समय पर आपको याद नहीं करा हो, चाहे हमारे घर में शादी ब्याह हो या कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो, तब भी अगर हम आपको भूल गए हैं ना, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको पितरों को बोल देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए अब हम जानते हैं दूसरा उपाय। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। आपको क्या करना है समझना, ये भी उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। एक रोटी लेना, बिना नमक की रोटी बनाना, ठीक है, बिना नमक की, ठीक है। उस रोटी के अंदर आपको गुड़ रखना है, उसके अंदर आपको काले तिल डालना है। और ये जो रोटी है आपको गौ माता को आज के दिन खिलानी है। देखो गौ माता, लाल गौ माता हो, काली गौ माता हो, सफ़ेद गौ माता हो, जिसको भी खिलानी है आप खिला सकते हैं। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करें, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करें, अपने पितरों का स्मरण करें और पितृ दोष दूर हो ऐसी कामना करते हुए आपको ये गौ माता को आज के दिन खिलानी चाहिए। जो भी अमावस्या पर काले तिल गौ माता को खिलाता है उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं होता है। तो पितृदोष को दूर करने का सबसे आसान सा उपाय है कि गौ माता को काले तिल आपको खिलाना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो तीसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अमावस्या तिथि होती है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित। अमावस्या तिथि होती है हमारे पितरों के निमित्त, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालना है और बाकी आपको 1 चुटकी काले तिल डालना है, ठीक है। ये हल्दी और काले तिल वाला ये उपाय है। करना क्या है, आपको आप ही के घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको तुलसी जी की जड़ में आपको ये काले तिल मिश्रित जल, हल्दी मिश्रित जल आपको डालना है तुलसी जी की जड़ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बहुत आसान सा ये उपाय है। ये उपाय आपको करना है सुबह से लेकर के शाम तक। सूर्यास्त के पहले पहले इस उपाय को कर लेना और उसके बाद जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोलना है। देखो ये जो उपाय है ये आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। और जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन काले तिल तुलसी जी में अर्पित करता है तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को काले तिल बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए काले तिल और हल्दी, देखो हल्दी जो है होती है वो आपके जीवन के सौभाग्य बढ़ाती है। तो इसीलिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हमने आपको बताया है और विशेषकर कुशा घास का बताया है। तो कुशा घास आपको लेकर के ज़रूर आना है। देखिए बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे उपाय हैं, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।